और फिर क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ तो भोग भूमि में जाएगा। भोग भूमियाँ नियम से देव होते हैं और देव से मनुष्य, एक जिसमें हुआ भोग भूमि का 2, देव का 3, और उसमें भी सबसे कोई नुकसान नहीं है। भोग भूमि की 3 पल्ले की आयु अधिक से अधिक और दूसरे स्वर्ग से ऊपर भोग भूमियाँ उत्पन्न होते नहीं। 2 सागर वो 2 सागर 3 पल्ले काम चल जाएगा। और नरकायु की बात भी तो 84,000 वर्ष में चले जाएंगे। और अगर कोई भावलिंगी संत जिन्होंने दर्शन मोक्ष की क्षपना करी, वो 6ठे 7वें गुणस्थान में झुकते थे, वहीं उनके आयु का अवसान हुआ तो वो अनुत्तर विमान सर्वार सिद्धि आदि में उत्पन्न होंगे। 33 सागर वहाँ पर विराजे रहेंगे। उनकी 33 सागर की आयु में असंख्याता संख्यात साधक मुनीश्वर केवली अनंत सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। वो देखते रहेंगे, वो देखते रहेंगे, वो हो गए, उनको नमोस्तु, उनको नमोस्तु, उनको नमोस्तु। बड़ी लंबे समय के बाद उनका इंतजार समाप्त होता। हाँ, इतना बढ़िया है कि अब उनको संसार में ज़्यादा रहना नहीं है। हम कहते हैं एक समय पहले भी अगर किसको मुक्ति की प्राप्ति होती है तो बहुत उत्तम माना जाता है। 3 पांडव बहुत उत्तम है। 2 पांडव अभी 33 सागर का मोक्ष का अंतराल पड़ गया उनको। तो देखो लिखा, देशघाती प्रकृति हो, यानी जब कर्म सिद्धांत में अनुभाग का वर्णन आता है तो उसमें घाती और अघाती, और घात्या में भी दशघाती और सर्वघाती। उसमें देशघाती प्रकृति 26 है और सर्वघाती प्रकृतियाँ कितनी है? 21। कुल घात्या के 47। उसमें सम्यक प्रकृति, उसमें जो अनुभाग है वो देशघाती लता रूप है। उसके उदय में सम्यक्त्व का नाश नहीं होता है। जैसे इसमें चल मल अगाढ़ दोष दिए नहीं, उसमें चल का भी दोष है, मल का भी। 25 दोषों में से कोई लग जाता है, यही शंकादिक वगैरह। और चल मल और कहते हैं और अगाढ़ और चल दोष तो ये शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान सुख के करता है। आयतन से अलग नहीं गया, आयतन में है उसकी भावना, अनायतन में नहीं गया। लेकिन आयतन में ये हमारा मंदिर, ये भाई वो अपना जो है ना खंडेल वालों का मंदिर, वहाँ ये पूजन की सामग्री, अरे भगवान तो वीतराग तक है, मंदिर तो वीतरागी परमात्मा का मंदिर है। खंडेल वालों और अग्रवाल और ये व्यवहार ला करके तुम चलायमान करते हो तो ये होता है। और मल दोष में कोई लग जाता है। और अगाढ़ यानी वृद्ध पुरुष की अष्टिका, वो सारा लेकर चलते हैं तो हाथ उसका कांपता तो वो लकड़ी भी कांपती है लेकिन गिरती नहीं है। ऐसे केवली गम्य दोष है, आप हमारे छद्मस के ज्ञान में पकड़ में नहीं आता। हाँ, लेकिन अंतर है, कितना अंतर है उसको अपन बताएं। एक सूत्रश्री तरंगी ग्रंथ राज है, उसमें एक सुंदर दर्शनांत दिया, यानी क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व और क्षावसमिक औपशमिक निर्मल है, उसका काल अंतर मूर्त है। और औपशमिक के समान ही क्षायिक भी निर्मल है, लेकिन वो साधी अनंत काल तक रहने वाला है। अब क्षावसमिक और औपशमिक क्षायिक में कितना अंतर है, उस अंतर को एक जोहरी का दृष्टांत से बताया उन्होंने। कोई जोहरी हीरा पन्ना खरीदने के लिए गए, उसने उनसे जो प्रामाणिक दुकान थी माने जिसमें एक भाव मोल तोल जिसको कहना चाहिए, उन्होंने कहा भाई देखो ये रत्न है, ये रत्न अगर आप लेते हो तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए की है, और ये जो दूसरा रत्न है मोल तोल में कोई अंतर नहीं होगा, बराबर आप देख लो, लेकिन इसकी हम 90,000 10,000 रुपये हम कम लेंगे इसकी। दोनों में कोई फर्क दिखता ही नहीं, एक सरीके, तोल में भी एक सरीके, आकार प्रकार में भी एक सरीके। तो सेठ जी से कहते हैं कि आपने इसका अंतर देखो भैया, हम बताएंगे तुम विश्वास नहीं करोगे। पास में दूसरे जोहरी की
दुकानें, उनसे जा कर के इसका निर्णय कराओ। वो गया वहाँ पर, पुराने ज़माने की बात होगी, उन्होंने दुग्ध का एक तबेले में दुग्ध और ये जो खसखस के दाने निकलते नहीं, वो डोरा हल्का सा, उसमें उसके ऊपर उस एक रत्न को रखा और कहा कि देखो ये दुग्ध को देखो। प्रवचन सार में भी एक दृष्टांत है इसका। अच्छे रत्न को रखा, पूरा दूध नीला छम हो गया, कहीं पर भी एक सूर्य की नोक के बराबर भी कहीं उसमें फर्क नहीं दिखा। और जब वो 90,000 का जो उसको रखा तो उसके अच्छी तरह से देखा सारा, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर उस दूध में कांति नहीं आई। तो वो जोहरी क्या बता, इतने अंश में इसमें कुछ न कुछ मिट्टी का अंश, कांति रहित भाग है। ऐसा क्षावसनिक सम्यक्त्व है, कुछ न कुछ। वो जोहरी जो गंधरादि देव वही जान सकते हैं, आप और हम नहीं जान सकते हैं, केवल भगवान जान सकते हैं कि चलमल अगाढ़ किस प्रकार के ये स्थूल दोषों का वर्णन करते। ये तो बहुत बड़े दोष है, ये सूक्ष्म दोष है। इस प्रकार क्षाव समीक सम्यक दर्शन, देखो कर्म क्षय का कारण है, कर्म बंध का कारण नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद दोनों आने आगे 26 में सत्तन्नम उपसम सम्मोखयाद खयो यह विधि कषाय दयादो असंजदो होदी सम्मोय। आने 7 प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि के तो 5 ही होती, बाकी 7 या 5 के उपशम से औपशमिक सम्यक्त होता है और क्षय से क्षायिक सम्यक्त होता है। और दूसरी कषाय का जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, उसके उदय से अभी इसको संयम नहीं, न इंद्रिय संयम होता है न प्राणी संयम होता है। बाकी औपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त देखो कितने सुंदर बात कह देते हैं। अब कहते सम्मा इट्ठी जीवो वही इट्ठम पवयनम, तो सम्यक दृष्टि जी ज्ञानियों के मुखारबिंद से उपदेश जिनवत को सुनता है, श्रद्धान करता है, आस्थावान होता है और सद्दीय सद्भावम अजानमान गुरु नहीं होगा। गुरु की अल्पज्ञता से या अपने ज्ञान के शोषण किया कुछ विपर्य, वो भी सूक्ष्म दूरवर्ती और अंतरीत, इनमें अगर श्रद्धा, उसके सम्यक में कोई बाधा नहीं। लेकिन बाधा कब आती है तो कहते बाधा आती है सुप्ता दो तम सम्मम दर्शी जनतम जदा न सद्दहरी सोचे वही मिच्छा इच्छी जीवो करो। और कोई विशेष ज्ञानी उसको शास्त्र से समझे, भैया देखो वस्तु स्वरूप ऐसा है, और अगर वो फिर नहीं माने तो ओम नमः, अब उसको आगम पे विश्वास नहीं, आप पर भी विश्वास नहीं और तत्वों पर भी उसको विश्वास नहीं। कहते वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, मिथ्या दृष्टि है। अपने जीवन की बात है, निमित्त का असर नहीं होता, निमित्त का असर नहीं होता है। एक पक्ष और एक पक्ष कहता है कथनचित निमित्त का असर होता, निमित्त का असर होता है। एक पक्ष होता है निमित्त अकिंचित करे, उससे उपादान के परिणाम में उसका कोई रोल नहीं, कोई उसका प्रभाव नहीं, कोई उसका असर नहीं। अब प्रश्न आता है इसका समाधान हम आगम से कैसे लें? तो धर्मास्ति काया भावात, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने बताया कि सिद्ध ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक है, नियम से ऊपर जाएंगे, लेकिन आगे क्यों नहीं जाते? धर्मास्ति काय का अभाव। तो यहाँ धर्मास्ति काय का अभाव निमित्त के उपादान निमित्त है नहीं। आज दूसरा पक्ष, वो तो लोक का द्रव्य है, उसकी तो योग्यता ही इतनी है, आदि बातें कुछ कहा जाता। लेकिन 27 ग्रंथों में देखने पर समय सारा ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है, 50 इकाई
नियम क्या प्रवचन सारा सब में किसी भी ग्रंथ में देखने से कहीं ऐसा नहीं बताए कि उनकी योग्यता इतनी ही है। सब जगह एक आचार्य धर्मास्तिकाय का तो जितना है उतना हमको स्वीकार करना चाहिए, अधिक भी नहीं न्यून भी नहीं। अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करता है तो वो कहते हैं तद्दन, अर्थात अब उसको आज्ञा आगम के ऊपर विश्वास नहीं। एक मैंने उदाहरण दिया और भी समझ लेना चाहिए। अर्थात कहीं पर भी हमारी गलती और बहुत से ऐसे सूक्ष्म कथन है आजकल भूगोल के विषय में है। अब भूगोल के विषय में आज का भूगोल और शास्त्रों में उल्लेखित उसका तो 36 का आंकड़ा है, मिलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। अपन ज्योतिर्लोक का जो ग्रंथों में वर्णन आता है, इस समभूमि भाग से 790 योजन ऊपर जाने पर तारामंडल है। फिर 10 योजन ऊपर जाओगे तो सूर्य के विमान विचरण करते हैं नरलोक में। फिर 80 योजन ऊपर जाओगे तो चंद्रमा के विमान, फिर 4 योजन ऊपर, फिर 4 योजन नक्षत्र बुध वगैरह, फिर शुक्र वगैरह और मंगल आदि सब करके, और अंत में 900 योजन पर शनि है। और जबकि आज के हिसाब से ये मान सूर्य स्थिर है, उसका उपग्रह है पृथ्वी, यानी बृहस्पति शनि वगैरह, और ये चंद्रमा तो पृथ्वी का और टुकड़ा है। ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। सूर्य तो इतना दूर है, इतना दूर है। चंद्रमा तो बहुत नज़दीक है। चंद्रमा पे तो ये लोग जा करके यानी कुछ मिला नहीं उनको, आ गए। मिट्टी मिली, करोड़ों का अरबों का खर्च है, जान का खतरा है, और पहाड़ खोदा और चुईया निकली। रात भर पीसा, ओम नमः, कछ नहीं निकला। तो ये इन बातों में क्या करना अपने को, जो आगम में वर्णित है, यह हमारा ज्ञान का विषय नहीं। इसलिए जो दूरवर्ती हो, जिसमें बहुत लंबा काल हो गया हो, अंतरित हो, और सूक्ष्म परमाणु कालाणु वगैरह, इनके विषय में आगम सर्वोपरि है। आगम के अनुसार तो मूलभूत जीवादि तत्व वीतराग देव गुरु शास्त्र स्वपर आदि षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, उसमें तो आप हमको भूल रखना सम्यक दर्शनादि और मिथ्या दर्शनादि। सम्यक दर्शनादि आत्मा के लिए हेतु रूपे और मिथ्या दर्शनादि हेतु रूपे। इस प्रकार लिखा है कि जो सवई बच्चा वो जब क्योंकि अब आगम के ऊपर विश्वास नहीं, आगम की आज्ञा उल्लंघन कर दी, इसलिए वो कौन हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। देखो, और आगे बताए नो इंद्रियस विदु, इंद्रियों से अभी विरक्त नहीं है। नो जीवे थावरे पत्र थावर से भी विरक्त नहीं, जो सदस्ती जन और सम्मानित, लेकिन भगवान के कहे हुए जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिका है। षड्द्रव्य द्रव्य गुण पर्यटन को इतना अच्छा श्रद्धान उसको होता है, इधर उधर वो चलायमान नहीं होता है। कौन से गुणस्थान वृत्ति, चौथे गुणस्थान वृत्ति का चर्चा यहाँ पर करी है। और आगे पच्चखान दयादो संयम भावो न हो दी नवरितु थो बदो हो दी तदो देश बदो हो दी। अब जल्दी करेंगे आपको। पंचम गुणस्थान के लिए क्या कहते हैं, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय से संयम भाव तो नहीं होता है, लेकिन अप्रत्याख्यानावर्णी देवी के अनुदय से तो संयम होता है। एक देश संयम होता है, एक देश वृत्ति होता है। देश विरत उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात रथ हिंसा से विरत है। अभी स्थावर हिंसा से वो विरत नहीं है। संयम लंबी है, इसकी तारतम्यता बहुत भेद है, आने इसका बहुत भेद है। आने एक साथ में देखे, जो तसबाहु विरदो रथ हिंसा से जो विरत है, अविरदो तहे थावर हिंसा, थावर की बाधा अभी उससे होती है, क्योंकि अभी सदग्रस्त है, अभी उसको सब
अगर वो है तो उसको पानी क्या अग्नि वगैरह का सब काम करना पड़ता है। व्यापार आदि करते पुरुष लोग तो स्थावर जीवों को बाधा पहुँच। यद्यपि देखो बहुत सुंदर बात, रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर भी बिना प्रयोजन स्थावर की भी नहीं। ठीक है, गर्मी लग रही, सहनशीलता नहीं, आपने पंखा चला दिया, लेकिन तुरंत फिर उसको काम हो जाए तो बंद कर दो। जितना पानी पीना उतना पी लो, पिए 2 घूंट और बाकी फेंक दिया, बाल्टी नल के नीचे लगा दी, लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन खड़े रहो, 2 मिनट में भर जाती है, दूसरे काम में लग गई, 3 बाल्टी पानी चला गया। अरे ऐसे भव्यात्मा को तो रेगिस्तान में बीकानेर तरफ भेज देना चाहिए, वहाँ पर उनको अच्छा अनुभव हो जाए, यानी वहाँ जाने पता लगे कि जल की कीमत कैसी। अरे अभी भी कई आते हैं बेचारे 2-2, 3-3 मील दूर दूर से और कितने गहराई से खड्डे में भरते घंटा में पानी, पीने का पानी। और यहाँ तक लोग तो कह रहे कि कुछ काल के बाद अगर झगड़ा होगा, विश्व युद्ध होगा तो पानी के पीछे होगा, ऐसा कहते लोग। और वो झगड़े की बात तो दूर हो, ये कोरोना भी बड़ा, इसका नाम भी अपन ने तो पहले ही बात सुना, कोरोना क्या है। हाँ, बड़ा दुनिया वर्तमान में मानी हुई दुनिया है, और अभी तो जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है। जंगल की आग है नहीं, हवा लगती तो बढ़ती, यानी लाख लाख के करीब नए लोग संक्रमित और हजारों की संख्या में ओम नमः ओम नमः ओम नमः चढ़ हो जा रहे। चलिए, ये क्या हो गया, अब देख लेना हो। एक समय में ये दोनों बातें होती है। कैसे? भगवान जिनेन्द्र देव ने, देखो हमारे दोनों बातों में कोई बाधा नहीं हो, त्रस हिंसा से विरत और स्थावर हिंसा से अविरत, किसी के अपेक्षा मैत्री और किसी के अपेक्षा मैत्रिक बना, दोनों एक साथ में होने में कोई बाधा नहीं। ऐसे ये पंचम गुण, इसके 11 प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि। कितने? संयम लब्धि स्थान के, संयम लब्धि स्थान के असंख्यात भेद बताए। जगन्य संयम लब्धि, उत्कृष्ट संयम लब्धि। जगन्य संयम लब्धि जो मिथ्यात्व के अभिमुख है, उसकी जगन्य संयम लब्धि होती है। और जो अपरमत दशा के अभिमुख है, निर्गंत साधु है, वो उत्कृष्ट संयम लब्धि का स्वामी एलक महाराज भी नहीं, आरिका माता भी नहीं, इसके असंख्यात भेद है। और इसके बाद छठे गुणस्थान से वर्ण, अब संयम लब्धि से छठे आदि गुणस्थानों का वर्णन करते हैं। देखो ध्यान देना, प्रमत्त विरत इसका नाम है। तो क्या पहले गुणस्थान में प्रमाद नहीं है क्या? ये तो अंत्य दीपक है, इसके आगे प्रमाद तो अंत में लिखा, प्रमत्त विरत, यानी प्रमत्ति अंत्य दीपक है, विरति आदि दीपक है। यहाँ से सब जीव संयमी, यहाँ तक ही प्रमाद, आगे प्रमाद नहीं है। प्रमाद कौन सा? अभी आप पूछो सब छठे गुणस्थान वृत्ति मुनिरा, अरे स्वरूप में स्थिरता नहीं होना, कुशलेषु अनादर, उसका नाम प्रमाद है। ये इतना बड़ा प्रमाद नहीं, विकथा 4 नहीं 25 विकथा, 25 नहीं 25 है। 4 कषा है, अरे 4 नहीं 25 भी कषा है। इंद्रिय विषय 5, अरे 5 नहीं, मनोज्ञ 56 है। निद्रा देवी 5 प्रकार की बताई उन्होंने, निद्रा उसने कई प्रकार का, 15 प्रकार का भी प्रमाद है, 80 प्रकार का भी है, 37,500 प्रकार का भी है। ये जहाँ पर प्रमाद का अंश देता नहीं, तो वहाँ तक संयम तो है, परंतु संयम के साथ में
प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आहार का विकल्प होता है, दर्शन का विकल्प होता है, उपदेश का विकल्प होता है, चर्या का विकल्प होता है, विहार का, ये इसको प्रमाद लिया। ऐसा लंबा चौड़ा प्रमाद नहीं लेना। अब प्रमत विरत है तो कोई शिष्य पूछ सकता है भगवत प्रमाद का परिचय तो कराओ, कैसा भी है प्रमाद का। तो देखो भैया, प्रमाद व्यवहार में ये तो बड़ा प्रमादी है, यानी काम करने में जो ठंडा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रमादी कहते हैं। लेकिन प्रमाद यहाँ पर इतना ही नहीं, ये भी कथा कर। अरे हमने अभी 4 दिन पहले की बात है, कोई भव्यात्मा मंदिर दर्शन के लिए है, दर्शन हो गए, 10 कदम बड़े कोई और एक श्राविका दर्शन के लिए आ रहे, दोनों जैसे चींटियाँ मिलती नहीं, चींटी की लाइन रहती, इधर उधर वो जाती आती रहती, एक दूसरे से टकराती, तो उनका मेल हो गया। 15 आधा घंटे तक उनका रामायण चलती रही। कितने? भगवान के दर्शन में 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन उसमें बड़ा मन लगता है। इसमें शाम को अगर कहीं होए तो बैठ जाओ आप अपने रामायण, इस पर्याय की रामायण, सामने वाला अपने रामायण, आनंद से रात बीत जाएगी, आनंद से घंटे निकल जाएंगे, प्रमाद में जमा जाए। तो इसलिए केवल प्रमाद का मतलब सोना ही प्रमाद नहीं, भी कथा करना, चाहे वो राजा की कथा हो, राष्ट्र की कथा हो, चाहे भोजन की कथा हो, चाहे पुरुष की कथा हो, स्त्री की कथा हो, बाल बच्चों की कथा हो, किसी की भी हो, और 25 प्रकार की कषाय क्रोधादि, और ये निद्रा तो है ही प्रमाद, और स्नेह, और क्या बोलते उसको, पंचेंद्रिय के विषय, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ में राग, अमनोज्ञ में देश। तो ये जो 4 यहाँ 15 प्रकार के प्रमाद का वर्णन, 4 विकथा, 4 कषाय और 5 इंद्रिय, और निद्रा उसने ये एक है। इसलिए उन्होंने प्रमादों का वर्णन 5 प्रकार से किया। कितने प्रकार से? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और उद्दिष्ट। संख्या गिनती, यानी अगर गिनती में देखो तो 15 है, लेकिन 4 कषाय को 4 विकथा से गुना करें, एक एक कषाय से 4-4 विकथा किया जाता, श्री कथा, क्रोध से भी, मान से माया, 16 हो जाएगी। और फिर एक एक इंद्रिय विषय में तो 5 इंद्रियों के 80 हो जाएगा। ऐसे उसका प्रसार जिसको कहना चाहिए गुना करो तो 80 हो जाए। और परिवर्तन का अर्थ ये, क्रोध से आप कर रहे, अभी हम मान लो किसी की भी कथा करते हैं, किसी की निंदा, कोई आ गया तुरंत धर्म कथा बदल दिया, जैसे तत्व चर्चा हो रही हो, तत्व चर्चा करे, तत्व चर्चा नहीं करे, कुतत्व चर्चा, लेकिन बदल दिया तो कषाय भी बदल गई और कथा भी बदल गई, इंद्रिय विषय भी बदल गए। और परिवर्तन समझे नहीं, परिवर्तन का अर्थ है क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, यानी श्री कथा से भक्त कथा, भक्त कथा से राष्ट्र कथा, राष्ट्र कथा से अग्निपाल राजा की कथा आदि। और स्पर्शन इंद्रिय का विषय बदल करके रसना, रसना से घ्राण का, घ्राण से चक्षु, चक्षु, ये परस्पर में कारण कार्य है, फौरन बदल जाते हैं विषय। इस प्रकार और स्नेह और निद्रा से गुना होता है तो कोई वृद्धि ऐसी, प्रमाद के ऐसी। नष्ट उद्दिष्ट मेथड है, तरीका है, विधि है, उस विधि से उसको निकाला जाता है। लेकिन यहाँ अभी आपको संक्षेप से बताते हैं, नष्ट में और उद्दिष्ट में इतना भाव आप हमको समझना, यानी आलाप से संख्या का ज्ञान, और संख्या से आलाप का माने उस आलाप से समझे नहीं जिसका अपन कथन करते हैं। अभी आपसे पूछा जाए 24 में तीर्थंकर कौन से हैं, तो कहते हैं महावीर। ये क्या हो गया? 24 में तीर्थंकर, संख्या 24 से आपने महावीर स्वामी का ज्ञान कर लिया। इसको कहते हैं नष्ट। इसको क्या कहते हैं? नष्ट। 10वां धर्म कौन सा है?
हैं? ब्रह्मचर्य धर्म छठा द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। संख्या से आला पदार्थ का ज्ञान करना ये नष्ट है, और पदार्थ से संख्या का ज्ञान करना ये है उद्दिष्ट। अर्थात आकिंचन्य कौन सा धर्म है? अनंत भक्ति कौन सी भावना है? शांतिनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर है? बस अर्थात यानी जो आलाप है उससे हमने संख्या का ज्ञान कर लिया, इसका नाम है उद्दिष्ट। कितना सरल, कितना मेथड अलग है। नष्ट में भागाकार होता है, उद्दिष्ट में गुणाकार होता है, और अनंकित वगैरह उस दृष्टि से अपने को ये अच्छा विषय समझ लेना। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, प्रमाद के भंग 1 2 3 भंग बताए, यानी स्त्री कथा या भक्त कथा लाफी। कोई स्त्री कथा करता है, कोई क्रोध के स्त्री कथा लाफी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वशम गतो निद्रालु स्नेहवान, पहला बोल दिया। अब हम इधर कथा को बदलते हैं, नहीं आया समझे? भक्त कथा लाफी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वशम गतो निद्रालु स्नेह। तो फिर भक्त के बाद राष्ट्र कथा अवनिबार। जब कथा आदि से अंत तक चली गई तो अब हमको क्रोध के स्थान पर माया, माया के साथ में भी स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिकार, माया मान के साथ, मान के बाद फिर माया, माया के बाद लोभ। ऐसे जब भी लोभ भी पूरा आदि से क्रोध से लोभ तक आ गए तो फिर स्पर्शन इंद्रिय से रसना इंद्रिय वशम आए, फिर ग्राण इंद्रिय, ऐसा। अथवा इधर से बदलो आप, श्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वशम गता, निद्रालु स्नेहवान, रसना इंद्रिय वशम गता, निद्रालु स्नेहवान, ग्राणी। तो पहले हमने किसको बदला? इंद्रिय को। जब इंद्रिय आदि से अंत हो गए तो क्रोध के स्थान पे मान, मान माया से माया लोग, तो 5 20 हो गए। तो श्री कथा के साथ में 20, भक्त कथा के साथ में 20, और राष्ट्र कथा, और ऐसे 80 और 37,000 को भी समझाया है। ये इसका अगर जाप करो शांति से तो 1 घंटा आराम से निकल जाए। तो ऐसा जो प्रमाद है जहाँ तक होता है, यानी छठे में होता है, इसलिए उसको प्रमत्त विरत कहते हैं। और जहाँ पर ऐसा प्रमाद दूर हो जाता उसको अप्रमत्त कहते हैं। चित कबरा यानी शेर जो होता है वगैरह, उसके यानी ऐसा देखो प्रकृति से उसका जो शरीर है, चर्म है, और कहीं तो काला, कहीं पीला, कहीं सफ़ेद, ऐसा चित कबरा जो भी हो। और अप्रमत्त दशा में देखो ये गुणस्थान आँख की टिमकार के कारण बदलते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं, संज्वलन का तीव्रोदय तो प्रमाद, छठा मंदोदय तो 3 चौकड़ी का तो अभाव है, लेकिन संज्वलन का तीव्रोदय है तो छठा, मंदोदय है तो आँख की टिमकार लगती है। पेंडुलम पुरानी घड़ियाँ थी जो घंटा चल, प्रमाद बीच में आकर के अप्रमाद, प्रमाद अप्रमाद, प्रमद से अप्रमद का काल आधा है, प्रमद का काल ज़्यादा है। आर्क शरीर, आर्क आंगोपांग, उसका उदय आर्क का योग, आर्क मिश्र का योग छठे में ही होता है। अप्रमद दशा हो जाएगी तब तो वो आकर के वापस अंदर समावेश हो जाएगी। तो इस प्रकार 10 गाथाओं में ये प्रमाद का वर्णन करेंगे। ऐसा प्रमाद जिनको होता है, यानी सूक्ष्म, वो छठा गुणस्थान वृत्ति नहीं होता तो वो 7। अब 7 में गुणस्थान वृत्ति 2 प्रकार के ध्यान देना है, एक सातिशय और नृत्य, स्वस्थान। और जो 7 में से छठे में और छठे से 7 में वो निर्तिशय कहलाते हैं, स्वस्थान। और जो सातिशय जिनको अलग करने के परिणाम होते हैं उनको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। वो नियम से उपशम और क्षणी चरते हैं।
अधकरण का स्वरूप भी आपको हम बताएंगे, अपूर्वकरण का भी बताएंगे, अनिवृत्तिकरण का भी, और फिर सूक्ष्म सांप्राय का भी, और उपशांत मोर क्षिणमोय का, और संयोग केवली और एकवली, और अंत में सिद्ध भगवान का भी अपन चिंतन करेंगे। माने अधकरण, अपूर्वकरण, ये करण देखो, अब जब भी करण का प्रसंग आता है सातिशय अप्रमथ में अधकरण, आत्म का नाम अपूर्वकरण, नौमे का नाम अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म सांप्राय। अरे ये तीन करण दर्शन मोक्ष की उपसामना के लिए पहले गुणस्थान में होते हैं, और अनंतान बंदी की विसंयोजना के लिए चौथे से सातवें तक होते हैं। दर्शन मोक्ष की क्षपणा के लिए भी चौथे से सातवें तक होते हैं। बीतोपम सम्यक्त्व के लिए जिसको उपसम श्रेणी चढ़ना है तो दोबारा उपशम करो अथवा क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो, तो वहाँ पर भी बीतोपम सम्यक्त्व के लिए अपरमत दशा में ये होते करण, और चारित्र मोक्षामना के लिए भी 7वें 8वें 9वें में, और चारित्र मोक्ष की क्षपणा के लिए कई जगह ये करण होते हैं। इन कर्मों का है एक जीव के अपेक्षा तो बहुत सरल कथन है, अपूर्व प्रति समय विशुद्धि उसकी अनंत गुणी बढ़ती जाती है। अधकरण का काल से अपूर्वकरण का काल कम है, उससे अनिवृत्तिकरण का, और तीनों का मिलाओ तो भी अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त के जितने समय उतने ही परिणाम विशुद्ध उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। उन परिणामों के द्वारा सहज रूप में कोई बुद्धिपूर्वक नहीं कार्य होते हैं। कर्मों में अधकरण के भी कार्य बताए, यानी जैसे उपादान में परिणामों की विशुद्धि की धारा चलती है, इधर जो जितने वहाँ जैसे कर्म बनते हैं उनका बंध 700-800 सागर घट करके कर्म के नवीन बंध होता है, उसको कहते हैं बंधाव स्थिति, बंधावसरण। और उसके जो पुण्य प्रकृति उनमें चतुस्थानीय गुड़ शर्करा मिश्री और अमृत जो भाव प्रकृति, उसमें नीम काटी विष लाल का अनुभव नहीं पड़ता है। फिर और परिणाम की विशुद्धि बढ़ जाती है, उसका नाम अपूर्व करने। ये काम तो होते ही, लेकिन और काम चालू हो जाते, स्थिति जो सत्ता में उनकी स्थिति खंडन होती, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग खंडन होता है, और गुण श्रेणी निद्रा की रचना होती, गुण संक्रमण होता है। वाह, ये चार कार्य अपूर्वकरण से होता है, और जो विशुद्धि बढ़ जाती है अनिवृत्तिकरण। तो ये सब कार्य तो होते हैं, लेकिन अधस्तम स्थिति, पूर्व स्थिति को छोड़ करके अंतर्मूर्त के निषेध उनको हटाया दिए जाते, यानी आगार प्रत्यागार बीच का खाली कर दिया जाता है। जो उपरितम स्थिति के निश्चय के उनका सदावस्था रूप उपशम, बीच में उदीर्णा न हो जाए, अधस्तम स्थिति समाप्त होते, फिर निषेक नहीं होने से क्या कहते हैं बढ़िया काम हो जाता है, सम्यक और चारित्र का प्रादुर्भाव हो जाता है। अनिवृत्तिकरण का काल तो इतना थोड़ा काम इतने बताए, ओ क्या लब्ध सार क्षपणासार में वर्णन किया आचार्य भगवंतों ने। उन अंतर्मूर्त के परिणामों की विशुद्धि से क्या क्या काम होता है। ओहो, पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक, बादर कृषि सूक्ष्म कृषि, ओहो क्या क्या उष्टपुट की रचना दी, हिंडोले की उदना दी, गोपुच्छ की उदन दी, अश्वकर्ण की उपमा दी। आगे चल करके यानी क्षपक श्रेणी में तेरह काम होते हैं। अधकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण स्थिति बंधावसन, माने क्या प्रकृति बंधावसन स्थिति बंधावसन आदि ऐसे आने क्रमकरण और देशघातीकरण और बहुत कार्य होते। उसमें उपशम श्रेणी के 8 होते हैं, क्षपक श्रेणी में 13 होते हैं। ये सब काम अपने आप अंतर्मूर्त में सब चलते जाते हैं। इन सब बातों को अपन पढ़ेंगे। ये 3 करण बड़े काम करने वाले हैं। 6 से हुआ और 10वें गुणस्थान प्रति तो यानी कृत्य हो जाएगा। सूक्ष्म लोग कहते हैं कुसुमी वस्त्र को धोते धोते थोड़ी सी
झाई रह गई, यानी सूक्ष्म लोभ रह गया। केवली गम्य अभी यथाख्यात से किंचित 99% 100% है। और सूक्ष्म लोभ के अभाव होते ही उपशम वाला तो 11वें में जाएगा, उपशमिक चारित्र, लेकिन शपथ शनि वाला क्षायिक चारित्र बाद में गुणस्थान को प्राप्त हो जाएगा। और बाद में गुणस्थान का काल भी अंतर्मूर्ति द्विचरम समय में, निद्रा पछला चरम समय में, बाकी 14 प्रकृति इनकी क्षपना होकर के 13वां गुणस्थान सजो केवली भगवान सूर्य यानी केवल ज्ञान सूर्य का उदय हो जाता है। उनके केवल ज्ञान दर्शन में चराचर सब पदार्थ प्रतिभाषित होते। भव्यों के पुण्य से उनकी दिव्य ध्वनि भी खिलती है। अगर 3 कर्मों की आयु से अधिक स्थिति है तो समुद्घात 4 समय के लिए प्रदेश फेरते हैं और फिर संकोच को प्राप्त शरीराकार हो जाते हैं। इसके बाद योग निरोध होता है। सबसे पहले मन योग, फिर वचन योग, श्वासोच्छ्वास और फिर काय योग का बादर से सूक्ष्म सूक्ष्म का निरोध होकर के फिर तृतीय शुक्ल ध्यान का सूक्ष्म क्रिया अप्रतिभा और फिर चतुर्थ शुक्ल ध्यान 14वां गुणस्थान अंतर्मूर्त काले आयुरेली पंचरस वक्षों का दिया उन्होंने। और द्विचरम समय में सुबुक संक्रमण के द्वारा वो प्रकृति और चरम समय में 13 सत्व से उदय से 12 और वो पवित्र आत्मा आयुक्त केवली समकी दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाना सूक्ष्म वीरजमान तदनंतर ऊर्ध्वम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव, और धर्मास्तिकाय आगे जा नहीं सकते क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। ऐसे अनंतानंत भव्य जीव इसी क्रम से सिद्धत्व को प्राप्त हुए, आज भी हो रहे और भविष्य में आप सभी हम ही ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें आने तो ये सब बाधाओं से बच जाएंगे। आदि से व्याधि से उपाधि से बचने का एक उपाय की सिद्धत्व की प्राप्ति करना, और सिद्धत्व की प्राप्ति बिना रत्नत्रय के नहीं होती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, जो अभी अपन ने पुरुष सम्यक दर्शन 8 अंग सहित सम्यक दर्शन ही संसार की परिपाटी को 8 अंग सहित सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान संसार की परिपाटी को छेद, और 13 अंग सहित चारित्र्य संसार की परिपाटी को छेद, और 12 अंग सहित तप ही संसार की परिपाटी को छेद कर सकता है। इसलिए हमको यहाँ से शुरुआत करके जल्दी से जल्दी तीसरे भव में, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें भव में तो भव से पार होना, संसार से परित होना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से, और संकेत आदि जो आत्मा की गुण है, स्वभाव है, उसको प्राप्त करके शादी अनंत काल के लिए अक्षर अतीन्द्रिय आनंद में मग्न हो जाना, अनंतानंत भव्यात्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो रहे। आपको हमको भी पुरुषार्थ करना है। बाकी संसार में तो आदि भी है, व्याधि भी है और उपाधि भी है, जन्म भी है, मरण भी है, संयोग भी है, वियोग भी है। संसार इसी का नाम है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो काय का संसार। संसार का अर्थ ये चीज़ें जहाँ होगी उसका नाम संसार, और जहाँ ये चीज़ें नहीं होती है उसका नाम मोक्ष। 18 दोष होते हैं संसार है, परिवर्तन होता है। 18 नाते संसार में, संसार है 18 नाते हो जाए। पुत्र का पुत्र स्वयं का पुत्र हो जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार हम इसे गुणस्थानाधिकार का बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, और इसके बाद आने सिद्धों का भी वर्णन किया। 8वीं कम बीला सीधी भूरा निरंजना निचा किली किच्चा लोकने वासनो सिद्धा, यानी बहुत सुंदर। और ऐसे विशेषण है कि जिनके द्वारा विपरीत अनेक विपरीत मान्यताओं का निराकरण हो जाता है। 8 कर्मों से सदा शिव वाले सदा मोक्ष मानते नहीं भैया, 8 कर्म से रहित होते। बहुत से गुणों का उच्छेद मानना ही भैया, केवल ज्ञानादि गुणों से सुशोभित ही हो तो बहुत से ऊपर नहीं लोकाग्र में विराजित है। पुनर्लौटना एक को कौन से मत है जो
मस्करी, वो सिद्धों का पुनरागमन मानता है। कल्प काल के 100 कल्प के बाद वो पुनः उनको संसार में आना। अरे जब बीज ही नष्ट हो गया तो अंकुरोत्पत्ति कैसे होगी? एक मंडली के मत वाले चोर काम चले ही जाते। नहीं भैया, लो अग्निवास में उठिला लोकाग्नि में स्थित हो जाए। बढ़िया, इतना सुंदर सिद्ध भगवान का स्वरूप है। सब दर्शन विपरीत मान्यताओं का निराकरण हो जाता है। ऐसी सिद्ध अवस्था आहा जिस क्षण प्रकट हो जाती है, अरे उसके पहले अनंत वो मांगलिक है। सिद्ध अवस्था भी मंगल रूप है, साधु अवस्था भी मंगल रूप है, धर्म भी मंगल रूप है, जिनवानी भी मंगल रूप है, और इसकी श्रद्धा भी मंगल रूप है, ज्ञान भी मंगल रूप है, चारित्र भी मंगल रूप है, तब भी मंगल रूप है। ऐसा मंगलमयी अवसर सभी भव्यात्मा को प्राप्त हो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। Thank you.